पिछले श्लोक में हमने देखा पांडवों के शंखनाद की भीषण ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को भय और अस्थिरता से भर दिया था। धर्म की वह गूंज आकाश और पृथ्वी दोनों में प्रतिध्वनित हो रही थी। और अब उसी गूंज के बीच कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि एक निर्णायक क्षण में प्रवेश कर चुकी है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर अधर्म का अहंकार और दूसरी ओर धर्म का अडिग संकल्प। यह वही क्षण है जहां विचार कर्म में बदलने वाले हैं और एक योद्धा का निर्णय इतिहास की दिशा तय करने जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता केवल युद्ध की कथा नहीं, यह मनुष्य के भीतर चल रहे धर्म और मोह के संघर्ष का शाश्वत दर्पण है। अर्जुन का यह क्षण हर उस मानव का प्रतीक है जो कर्तव्य और करुणा के बीच खड़ा होता है। अब हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 20 का श्रवण करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। जब युद्ध के लिए पूर्ण रूप से सज्जित धृतराष्ट्र के पुत्रों को सामने खड़ा देखकर और ये समझकर कि अब शस्त्र चलाने का समय आ गया है, तब कपिध्वज हनुमान चिन्ह वाले ध्वज से युक्त पांडव अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। यह श्लोक युद्ध के वास्तविक आरंभ का संकेत देता है। अर्जुन अब केवल युद्ध भूमि का दर्शक नहीं है, वह कर्म के लिए स्वयं को तैयार करता है। धनुष उठाना केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, ये उसके भीतर जागते क्षत्रिय धर्म का प्रतीक है। किंतु यही वह निर्णायक क्षण है जहां अर्जुन के अंतर्मन में करुणा, मोह और कर्तव्य के प्रश्न उठने लगते हैं। बाहरी रूप से युद्ध आरंभ होने वाला है, पर भीतर एक गहन संघर्ष जन्म ले रहा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार हम कर्म के लिए तैयार होते हैं, पर भीतर का मन अभी स्थिर नहीं होता। यही आंतरिक द्वंद्व ज्ञान और आत्मबोध का द्वार खोलता है। जब अर्जुन ने धनुष उठाया, उसी क्षण से भगवद गीता के दिव्य उपदेश की भूमिका तैयार होने लगी। एक ऐसा उपदेश जो आज भी मानवता को धर्म, कर्तव्य और सत्य का मार्ग दिखाता है।